Welcome back to all my dear students and friends in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की सेकंड पोएम हमने ली है अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में टाइगर। इसमें दो टाइगर के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि एक चिड़ियाघर में टाइगर की सिचुएशन क्या होती है और एक जो जंगल में टाइगर होता है उसकी सिचुएशन क्या होती है। तो इसमें थोड़ा हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा, और इसमें हम हिंदी में डिटेल में आपको एक्सप्लेन पोएम की करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो कविता है ये दो टाइगर के बीच में कंपैरिजन करती है, एक जंगल का, एक चिड़ियाघर का टाइगर और एक जंगल में रहने वाला, नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला टाइगर। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम जू से जंगल की ओर घूमती है एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस फिर जू में आ जाती है। तो रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार पोएम को साइलेंटली पढ़ें और सब समझ में आ जाएगा। तो फिर अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें बताया गया है ही स्टॉक्स, ही मानी ये ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए आया है जो टाइगर जू में है, और ये पर्सोनिफिकेशन है। वैसे टाइगर और एनिमल्स के लिए इट का यूज होता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे ही स्टॉक्स, स्टॉक्स मानी होता है धीरे धीरे चलता है, इन हिज विविड, विविड मीन्स क्या होता है चमकीली, और स्टेप्स मानी होती हैं पट्टियाँ, यानी कि जो चमकीली पट्टियों वाला जो लॉयन है वो उसमें चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज मीन्स अपने पिंजड़े के कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो अपने जो उसके पैड्स हैं, पैड्स मीन्स पंजे हैं, वो कैसे हैं, बहुत ही वेलवेट हैं, मुलायम है, सॉफ्ट क्वाइट है, बिल्कुल सॉफ्ट क्वाइट पंजों पर अपने पिंजड़े के कुछ कदम चलता है। और कैसा है वो, विविड स्ट्रैप्स है, उसकी जो पट्टियां हैं उस पे टाइगर पे वो चमकीली हैं और दो कलर की हैं, और स्टॉक्स में चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, कैसे बिल्कुल शांत, और रेज मीन्स क्या होता है क्रोध में, शांत भी है पर क्रोध में है वो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाया में, लर्किंग मीन्स होता है घात लगाए, उसे घात लगाए छाया में छिपा होना चाहिए। लर्किंग मानी होता है घात लगाए होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स होता है घिसट कर चलना, यानी फिसलते हुए, थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में फिसलते हुए होना चाहिए। नियर द वाटर होल, किसी तालाब के पास में, जहाँ वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे स्वस्थ हिरण गुजरते हैं। तो उसे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे घात लगा के किस में होना चाहिए, छाया में होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी कि स्लाइडिंग मीन्स होता है कि मतलब घिसट कर चलना, यानी कि फिसलते हुए धीरे धीरे हल्के हल्के चलना, थ्रू लॉन्ग ग्रास के थ्रू। नियर द वाटर होल्स, किसी तालाब के पास में, जहाँ पर प्लम्प मीन्स मोटे डियर गुजरते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे है ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। ही मानी उसे, शुड बी स्नॉर्लिंग, उसे गुर्राना चाहिए। स्नॉर्लिंग मीन्स क्या होता है गुर्राना। अराउंड द हाउस, किसी घरों के पास गुर्राना चाहिए। एट द जंगल एज, किसी जंगल के किनारे घरों के आसपास गुर्राना चाहिए था। वेयरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉज, वायरिंग मीन्स खोलते हुए अपने सफ़ेद, फैंग्स मानी नुकीले दांत, हिज क्लॉज उसके पंजे।
टेररिजिंग द विलेज, यानी कि गांव में एक दहशत होनी चाहिए, अपने पंजों को खोलते हुए, अपने दांतों को खोलते हुए गांव में क्या होना चाहिए, दहशत का माहौल होना चाहिए था। ये उसकी नेचुरल हैबिट है। अगर वो नेचुरल हैबिटेट में, जंगल में अगर वो होता तो इस तरह की एक्टिविटी करता, लेकिन उसको कहाँ पे कैद रखा है, जू में कैद कर लिया गया है। अब फिर से कहाँ पे, जू में ही यहाँ पे आ जाते हैं, जू में। तो अब यहाँ पे इस स्टैंजा में बताया गया है कि वो जू में क्या कर रहा है, बट लेकिन ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन उसको कहाँ पे कैद कर लिया गया है, कंक्रीट सेल में, यानी कि एक कंक्रीट की सेल है, कोठरी है, उसमें उसको कैद कर लिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसे पता है कि उसकी जो शक्ति है वो किसके, बार्स के पीछे ही उसकी शक्ति है, इससे बाहर वो नहीं जा सकता। इसलिए वो कैसे चल रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े, जो उसका जो पिंजड़ा है, केज है, उसी की लेंथ में, स्टॉकिंग मानी है वो धीरे धीरे चलता है, चलते हुए इग्नोरिंग विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, जो भ्रमण करता है उनको नज़रअंदाज करता है। अगला यहाँ पे है, नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह अंतिम आवाज़ सुनता है, रात में अंतिम आवाज़ सुनता है, किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो उसके रक्षक हैं, उनकी पेट्रोलिंग करती हुई कारों की आवाज़ रात में सुनता है वो। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आँखों से देखता है, स्टेयर्स माने होता है घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसकी ओर देखता है, चमकते हुए तारों की तरफ देखता है, कि अब उसको कैद से छोड़ दिया जाएगा, वो भी जंगल में घूमना चाहता है। तो इस तरह से यहाँ पे दो टाइगर हैं, उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है कि एक टाइगर जंगल में रहता है, वो उसकी जो नेचुरल पावर है वो कैसी है, और एक जो है वो जू में कैद कर रखा है, तो उसकी शक्ति उसी सेल्स में कैद कर दी गई है। और ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, ये लिखी है लेसिल नॉरिस ने लिखी है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है। और यदि आपको ये क्लास समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसमें एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इसमें राइमिंग स्कीम होती है, राइमिंग स्कीम। जैसे यहाँ पे स्ट्राइप्स है, तो राइम स्कीम का मतलब होता है कि साउंड में सिमिलरिटी भी हो, और लास्ट में जो लेटर है वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एस दिया है लास्ट में, और इन तीनों में, इसमें केज है, इसमें क्वाइट है, इसमें रेज है, तो ये किसी से मैच नहीं खा रहा है, तो हम इसके लिए ए दे देंगे। क्या दे देंगे इसको, ए। और केज है तो इसके लिए बी दे दिया जाएगा। और जो क्वाइट है, क्वाइट इन दोनों से मैच नहीं खा रहा है, इसमें टी आ रहा है लास्ट में, तो इसको सी दे दिया जाएगा। और फिर से रेज दे दिया गया, तो रेज और केज, इसमें ई लास्ट में है, और इस ई से पहले जी है, तो इसमें साउंड के मामले में भी सिमिलर है और लेटर के मामले में सिमिलर है। तो इसके लिए हम केज के लिए हमने बी दिया था, तो रेज के लिए भी हम बी दे देंगे। तो हमारी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी बी हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा है, इसमें भी हम बता देते हैं। इसमें देखो शैडो दिया है लास्ट में, शैडो, तो शैडो डब्लू किसी भी लास्ट में नहीं है, तो इसके लिए हम ए देंगे। और ग्रास, इसके लिए हम बी देंगे, क्योंकि ये शैडो से डिफरेंट है, तो इसके लिए क्या दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा। अब देखो इसमें होल है, तो होल इसके लिए सी दे दिया जाएगा, क्योंकि ए और बी से सी मैच नहीं खा रहा। अब देखो पास और ग्रास सेम है, देखो इसमें भी डबल एस है, इसमें भी डबल एस है, ग्रास पास, और साउंड में भी सिमिलर है, तो इसके लिए बी दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा ए बी सी बी, क्या हो जाएगा, ए बी और सी बी हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी जितनी भी ये पोएम में स्टैंजा हैं, सब में ए बी सी बी
आपको राइम स्कीम देखने को मिलेगी, यानी कि ए अलग होगा और सेकंड और फोर्थ जो लाइन होंगी उसकी राइम स्कीम सेम होगी और होल और ए की अलग अलग होगी यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।